देखिए, सरायकेला खरसावां ज़िला के लिए पीजीटी और टीजीटी का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होना है उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। ये डेट आपका देख लीजिए 20 जनवरी को ही इशू किया गया है इसको। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। जिससे आप देखोगे जैसे और डिस्ट्रिक्ट का निकल रहा था वैसे ही ये भी आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए और जो ब्लॉक लेवल पे जो आइडियल स्कूल है उसके लिए निकाला गया है, राइट। तो ये सारा तो नोटिफिकेशन तो कॉमन है, बट ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको टीजीटी के लिए जो है सब्जेक्ट वाइज आपको दे दिया है और इधर कैटेगरी वाइज भी। तो ठीक ठाक 89 सीट के लिए निकाला गया है, ठीक है। हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, ये आप देख सकते हो। तो ये आप पूरा आपको ये पीडीएफ जो है ना ये आपको मिल जाएगा और इसमें आपको फॉर्म भी अटैच है। तो आप चले जाना गूगल पे जा करके आप देखो यहाँ पे सरायकेला .nic.in ये आप सर्च करोगे ना तो आपको जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपका देखो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है सरायकेला खरसावां का। तो यहाँ पे आप जब नोटिस में जाओगे तो यहाँ पे देखो नोटिस में रिक्रूटमेंट है, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आपको खुलेगा तो आपको वो पूरा डिटेल मिल जाएगा। देखो ये आज ही के डेट में पब्लिश किया गया है 20 जनवरी को और इसका जो लास्ट डेट है ये 20 फरवरी रखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये फाइल है, इसको आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो आपका देखो ये पूरा फाइल खुल जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। इसी में नीचे फॉर्म भी है तो उसको आप भर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग सीट्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसको पूरा डाउनलोड करके देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है तो मैंने आपसे बात किया हुआ है, कुछ अभी भी बात कर लूँगा मैं, ठीक है। और लास्टली ये कि आपको इसको अप्लाई कर देना है टाइम के अंदर, ठीक है। तो जो मांगा गया है वो हम लोग देख लेंगे। तो पीजीटी के लिए 80 सीट है, ओके। कहाँ पे है तो हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। इन सब में ये सारे सीट्स हैं। जनरल के लिए ये है, BC1 BC2 के लिए, MBC के लिए, ST के लिए, SC के लिए सारा सीट आपका पीजीटी में भी क्लासीफाई किया हुआ है और इधर आपका टीजीटी में भी क्लासीफाई किया हुआ है, राइट। क्लियर है? तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या और आपसे डिमांड किया गया। तो वही सारे शर्तें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसको मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि पीजीटी के लिए आपको कम से कम 50% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और ST SC अगर है तो 45% ही चलेगा, और साथ में B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक चीज़ आप देखोगे कि अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में सिर्फ आपको 45% चाहिए होता है ग्रेजुएशन में, और साथ में B.Ed की डिग्री। और ST SC है तो ओनली 40% में चल जाएगा। यहाँ पे आपको CTET या टेट वगैरह का कुछ कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। 55 साल तक आप इसको दे पाओगे, और ये जो एज का कैलकुलेशन है वो 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो वो पेमेंट वगैरह दिया गया है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपको दूसरे जिला का भरना चाहिए कि नहीं। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि चयन में झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। यानी देखो कोई भी जिला आपका 100% तो रिजर्व है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है। दैट मीन्स ये कि उस डिस्ट्रिक्ट वालों को तो जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा, लेकिन आपके आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट अगर है तो उसमें भी आप भरेंगे तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस से इंटरव्यू और उसके बाद जो भी टीचिंग डेमो वगैरह है उसमें आप आगे आते हो तो आपका होगा, ठीक है। चूँकि 100% तो उस जिला का नहीं लिया जाएगा तो आप अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट का भी भर सकते हो। तो ज़्यादा फी भी नहीं है, 100 रुपये का ड्राफ्ट है जनरल के लिए, और ST SC के लिए तो 50 रुपीज़ का ही है, तो भर सकते हैं। भरने में क्या जाता है, ठीक है। आपको पेमेंट ठीक ठाक दे रहा है पर मंथ। आपको पीजीटी में 27,500 है और टीजीटी में इतना है, तो घंटी वाला नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है, आप इसको कर सकते हैं, राइट। अब देखो आरक्षित पदों में बोलता है कि झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थी जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन सक्षम पदाधिकारी से निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा मान्य किया जाएगा। अब आरक्षित पद यानी जो भी ST SC वाला, ठीक है, या आप OBC के लिए करते हैं तो उसमें तो आपको मैंडेटरी है कि जो SDO से आपको रेसिडेंशियल मिला है उससे आप अप्लाई करो, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे हो गया सारी बात। इस सब बातें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कोई खास नहीं है, बस अब आप ये देख लो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भर करके आपको जमा कर देना है। तो आवेदन की प्रक्रिया वही है, योग्य अभ्यर्थी द्वारा विविध प्रपत्र में, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भर करके क्या करना है, रजिस्ट्री कर देना है। ध्यान दीजिएगा ना, आपको क्या करना है, रजिस्ट्री करना है। संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह कार्यक्रम
पदाधिकारी के कार्यालय सरायकेला खरसावां में, ठीक है। आवेदन करना है और ये आपको रजिस्ट्री करना है, हाथ से नहीं लेके जाना। 20 फरवरी लास्ट डेट है, 20 फरवरी तक ये पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो एक लिफाफा में अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म डाल करके और जो भी मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी है, जैसे 10th का, 12th का, B.Ed का, PG का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, रेसिडेंशियल है तो उसका भी फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका सारा फ़ोटोकॉपी आप लगा देंगे और ड्राफ्ट भी लगा देंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से एक लिफाफा में डाल करके अच्छे से नाम अपना भी लिख देना, एड्रेस, फ़ोन नंबर भी दे देना और इस एड्रेस पे आप भेज देना, ठीक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्यालय खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे आप और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिटेल के लिए आपको वही जो मैंने शुरू में साइट बताया था ना, उस वेबसाइट में आप देखते रहना, उसमें कुछ ना कुछ फर्दर फिर नोटिफिकेशन आता रहेगा। राइट, सही है। चलो अब देखो यहाँ पे वही आपको एक ड्राफ्ट भी देना है या चेक भी दे सकते हो। 100 रुपया का आपको देना है जनरल के लिए या OBC के लिए, और ST SC अगर आप हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपया का ड्राफ्ट देना है या बैंक का चेक देना है, ठीक है। चेक देना है आपको किस नाम से, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी खरसावां, सरायकेला खरसावां के नाम से देना है, ठीक है। सरायकेला खरसावां में ही ये पे होगा, ठीक है। बाकी सारी बातें आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्म आ गया ना, तो फॉर्म, ठीक है, देखो ये क्या है, ये कुछ बीच में लगता है वो कोई दूसरा चीज़ अटैच हो गया, इसको टेंशन नहीं लो, ठीक है। यहाँ पे शायद वो डिटेल में दिया गया है कि किसमें कितना कितना सीट है, तो ये खैर देख लेना आप PDF में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्म आ गया, फॉर्म साफ साफ यहाँ पे है, तो इस फॉर्म को ही आप जब आप वो डाउनलोड कर लेंगे ना ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसा मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा। लास्ट का 2 फॉर्म का प्रिंट निकाल करके इसमें भर लेना। यहाँ पर आपको भरना है कि कौन सा जो है PGT की या TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप PGT के लिए करेंगे तो PGT और TGT के लिए करेंगे तो TGT, लेकिन दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका, मान लो कि आप जो है हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप हिंदी लिख देना, राइट, इस तरीके से। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, पापा का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप पापा का भी दे सकते हो या आप हस्बैंड का भी दे सकते हो, तो जो भी होगा उसको टिक कर देना, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको, जेंडर भरना है, मेल फीमेल, ओके। फिर एज ऑन 31 दिसंबर 2022 कितना आपका एज, मंथ और डे हो रहा है उसको भर दीजिएगा। कैंडिडेट का एड्रेस दे दीजिएगा, फोटो साट दीजिएगा, यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको सारा क्वालिफिकेशन डाल देना है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, राइट, और अदर अगर आपके पास कुछ है तो ये सारा डिटेल के साथ में। तो साफ साफ फॉर्म है ये, इसको आप अच्छे से भर सकते हो। फिर यहाँ पे B.Ed का आपको डाल देना है डिटेल में, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ है तो उसको डाल देना। और यहाँ पे आप क्या इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं तो यस कर देना। कंप्यूटर का नॉलेज है, यस कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी होगा, अगर आपको जनरल हो तो आप UR भर देना, अगर OBC हो या ST हो, MBC हो, कुछ भी हो तो यहाँ पे भर देना, ठीक है। लास्टली आपको यहाँ पे साइन कर देना है, अपना साइन कर देना फुल में, प्लेस, डेट, नेम डाल देना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल देना। कॉन्टैक्ट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्दर कुछ अपडेट होगा तो आपको इस पर अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसे आपको देखते रहना है जा करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब देखो ये फिर ऑफिस यूज़ है, जिसमें आपको ये चेक किया जाएगा कि KVS नॉर्म के अकॉर्डिंग आप जो है फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो KVS का जो नॉर्म है उसमें देखो अभी डेमो टीचिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू तो होगा डेफिनेटली, डेमो टीचिंग भी हो सकता है, तो आप कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। पढ़ाते ही आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, कोई नहीं, तो अच्छे से कर पाओगे, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आ रहा है मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, और कोई डिस्ट्रिक्ट आएगा तो अपडेट कर दूंगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए। और डेफिनेटली अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।